हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। सो इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ने वाले हैं, जो कि पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। John Donne, 1572 through 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। तो जो जॉन डॉन है वो एक पायनियर है, मतलब शुरुआत करने वाले हैं। मतलब शुरुआत उन्होंने किया है एक लिरिकल और स्टैरिकल टाइप के पोएट्री का। मतलब लिरिकल मतलब होता है जिसमें अब एक गीत की जैसा लिखा जाता है, और स्टैरिकल मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पोएट्री को, तो उसको बोलते हैं स्टैरिकल वर्स। और कॉल्ड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक। वॉज बोर्न इन लंडन इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। तो उनका जन्म लंदन में हुआ था, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में, एक व्यापारी के फैमिली में, जिस समय पे इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मतलब वहाँ पे कैथोलिक रिलीजन का बहुत विरोध हो रहा था। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और इसलिए उन्हें फोर्स किया जा रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बिना डिग्री के, उनके रिलीजन की वजह से, क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो कैथोलिक था और वहाँ पे उसका प्रोटेस्ट हो रहा था, उनका विरोध हो रहा था कैथोलिक धर्म का, इसलिए उनको ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने कानून को और धर्मशास्त्र को पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। ठीक है, उन्होंने 2 नेवल एक्सपेडिशन यानी नेवल अभियानों में हिस्सा लिया और वे एक सेक्रेटरी बन गए एक पावरफुल नोबल के यहाँ। ठीक है, पावरफुल आदमी के यहाँ एक सेक्रेटरी बन गए। A job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। उन्होंने एक जॉब खो दी जब उनको एक कुछ टाइम के लिए जेल भेजा गया फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोन्स नीस, क्योंकि उन्होंने अपनी पेट्रोन की नीस से, पेट्रोन की भतीजे से सीक्रेटली चुपके से शादी कर ली थी। In 1615, at the age of 42, Donne accepted ordinance in the Anglican Church। जब वे 42 साल के थे तो उन्होंने ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट किया, मतलब दीक्षा लेने एक्सेप्ट किया एंग्लिकन चर्च में। ठीक है, चर्च की जो रीति रिवाज होते हैं उनकी दीक्षा लेनी मतलब एक्सेप्ट कर ली। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और जल्दी ही वो एक ग्रेटेस्ट प्रीचर्स बन गए उस अपने ज़माने के, अपने समय के। प्रीचर्स मतलब उपदेशक, मतलब जो चर्च में उपदेश देते हैं वे बन गए। इन लव लिरिसिज्म, डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन। उन्होंने लव लिरिसिज्म में पेट्राचन जो ट्रेडिशन है, पेट्राचन जो ट्रेडिशन है उसको कम्प्लीटली उसको तोड़ दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलिक्युअल टोन, और उन्होंने एक नए तरीके आध्यात्मिक और कोलिक्युअल टोन को इंट्रोड्यूस किया, लाया। ठीक है, एक नई तरीके टोन को लाया। कोलिक्युअल मतलब होता है जो बोलचाल के भाषा में जो हम यूज़ करते हैं उसको, उस टोन को लाया। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट, कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। ठीक है, उनकी जो लव पोएम्स है उनका यूज़ मतलब कुछ लेटेस्ट डिस्कवरी करने में हुई ज्योग्राफी और साइंस के, एंड उनके जो पोएम्स थे वो वर्बल यानी मौखिक और इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक व्यंग्यात्मक का एक कॉम्बिनेशन हुआ करती हैं। डॉन इज़ वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टेरीज एंड एलिजेस एंड सरमन्स। मतलब वे सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं, स्टेट्स के लिए, एंड यहाँ पे शोक गीत हो जाएगा, एंड उपदेशों के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फील, हार्ट्स मीटर, स्ट्रेंड एंड whimsical images characteristics of his poetic creation। और उनके पोएटिक फील में एक तंज रहता है
एक सन की टाइप का इमेज रहता है, कैरेक्टर रहते हैं उनके हर एक पोयम में, ठीक है। वो इनका स्टाइल इस टाइप का होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। स्वीटेस्ट लव, मैंने अपनी ये बिलवड से बोलते हैं, अपनी प्रेमिका से बोलते हैं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ या फिर तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में कि जो दुनिया है वो मुझे थोड़ा भी प्यार देगी। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन मैं आखिर अंत में मर जाऊँगा। टिज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंड डेथ टू डाई, और इसलिए ये अच्छा होगा कि मैं खुद को एक फेंड डेथ बनाऊँ, मतलब खुद का एक फेंड डेथ बनाऊँ, मतलब मैं खुद के मरने का एक नाटक करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, बल्कि मैं ये जा रहा हूँ तो इससे हम एक नाटक की तरह देखते हैं। क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन इसको हम एक नाटक की तरह देखते हैं कि मैं मर रहा हूँ, ठीक है। हम इसको अपने मौत का नाटक करेंगे, ठीक है। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टुडे, जो कल रात को जो सन था वो भी चला गया था, बट आज यहाँ है, वापस है, ठीक है। मतलब जो सूरज है वो भी चला गया था कल रात को, बट आज फिर से वो आ गया है। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, जबकि उसके पास ना ही कोई इच्छा है वापस आने की और ना ही कोई सेंस है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका जो रास्ता है वो मेरे मतलब मेरा जो रास्ता है उसके आधे से भी कम है, मतलब आधे से भी आधा भी नहीं है उसके रास्ते से। देन फियर नॉट मी, इसलिए मुझसे मत डरो, क्योंकि मेरा जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, जबकि सूरज का रास्ता बहुत लंबा है। फिर भी वो कल रात को गया और आज आ गया, इसलिए मेरी चिंता मत करो। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, और मेरा ये विश्वास करो कि मैं उससे भी ज़्यादा जल्दी अपनी जर्नी को ख़त्म करूँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पंख हैं और उससे ज़्यादा स्पर्स हैं। स्पर्स का मतलब इच्छाएं हैं, डिज़ायर है। ओ हाउ फेबल इज़ मैन्स पावर डैट इफ़ गॉड गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एड अनदर हावर। ओ कितना फेबल है मैन्स पावर, यानी जो मानव की जो एक शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है, क्योंकि जब उसकी अच्छी किस्मत आती है, ठीक है, उसकी जो अच्छी किस्मत आती है वो 1 घंटा और अपनी किस्मत में नहीं जोड़ सकता है। 1 घंटा और अच्छा किस्मत के साथ वो अपना टाइम नहीं बिता सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही एक बीते हुए घंटे को वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा चांस आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम अपनी ताकत को भी इसमें ज्वाइन कर देते हैं, अपने बुरी वक्त में भी ज्वाइन कर देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसे ये कला सिखाते हैं और उसको लंबाई देते हैं। मतलब जब हमारे सामने कोई बुरा वक्त आता है तो हम अपनी ताकत को भी उसमें जोड़ देते हैं और उसको ये आर्ट सिखा देते हैं, और उसको उस टाइम को, जो हमारा बुरा टाइम है, उसको और लंबा बना देते हैं। इट सेल्फ ओ अस टू एडवांस, और ये उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, उसको और टाइम मिल जाता है हमारे बुरे वक्त को। When thaw sight not wind, जब तुम आहें भरती हो तो उसमें हवा नहीं होती। थॉ मतलब यहाँ पे वो बिलवड को थॉ बोल रहे हैं यहाँ पे। बट साई माई सोल अवे, लेकिन तुम अपने आह जब भरती हो तो मेरे आत्मा को अपने से दूर कर देती हो। When थॉ वेप अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो तो अनकाइंडली काइंड होता है, मतलब बेवजह का होता है। माई लाइफ ब्लड डॉट डिके, और जो मेरा ऐसा लगता है जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जो खून है वो सूख रहा है या फिर मेरे शरीर से निकल रहा है। इट कैन नॉट बी थॉ डैट थॉ लव मी, और ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एज थॉ सेस्ट, और तुम जो कहती हो। इफ़ इन थाइन माई लाइफ थॉ वेस्ट, और इस तरह तुम मेरे ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो।
थॉ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट, और ऐसा तुम अपने अपने डिवाइनिंग हर्ट को, अपने दैवीय दिल को ऐसा मत करने दो। फॉर थिंक मी एनी इल, और कुछ भी बुरा मत सोचो, अपने दिल को कुछ भी बुरा मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, क्योंकि जो डेस्टिनी होती है यानी जो हमारी किस्मत होती है वो कभी कभी इसको सच मान लेती है। एंड मेनी थाई फियर्स फुलफिल, और कुछ जो डर होती है हमारी वो सच हो जाती है। बट थिंक डैट वी आर बट टर्नड असाइड टू स्लीप, और ऐसा सोचो, लेकिन ऐसा सोचो कि हम एक ही साथ हैं, लेकिन बस हम एक दूसरे के मतलब असाइड सोए हैं, ठीक है, हम एक साथ सोए हैं बट हम अलग अलग तरफ से मुंह करके सोए हैं। देन दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड वी, और हम दोनों कभी मतलब अलग नहीं हो सकते, ठीक है, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी इसमें जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।